एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन टाइम्स पे। मैं कशिश चंचल बात करूंगी नीतीश कुमार के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बारे में। दिल्ली में सुबह पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लिया तो पटना में सीएम नीतीश ने भी दोपहर में वैक्सीन लगवाकर गठबंधन धर्म निभाया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी टीका लगवाया। इसके अलावा मंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी टीका लगवाया। मंत्री मंगल पांडे ने भी टीका लगवाने वाले थे, लेकिन उनकी उम्र कम होने की वजह से टीका नहीं दिया जा सका। सीएम को टीका लगाने के साथ ही राज्य में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का शुभारंभ हो गया है। सीएम नीतीश कुमार और मंत्रियों ने IGIMS में पहुंचकर टीका लगवाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के मौके पर टीका लगवाया है। उन्होंने खुद टीका लगवाकर तीसरे चरण का शुभारंभ किया। IGIMS के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि आज से तीसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। सीएम को पहली डोज दी गई है। अब पूरे प्रदेश में आम आदमियों के लिए टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। बीमार लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बाद सामान्य लोगों का नंबर आएगा। साथ ही एक खुशखबरी भी सामने आई है। बिहार में सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, चाहे वो जहां लगी, निजी या सरकारी अस्पताल में। टीका लेने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। वैक्सीनेशन का, कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज IGIMS में प्राप्त करने का, लेने का मुझको अवसर मिला है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं, सब जगह इन सब चीज़ों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है। और IGIMS से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यहीं आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहाँ पर आकर के लोगों के बीच में बातचीत भी की थी। और यहाँ का काम बहुत अच्छा है। और आज जो टीकाकरण का जो शुरुआत फिर करा दी गई है, अब तो सब लोगों को मालूम है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका, और 60 साल से कम 45 वर्ष तक के उम्र के जो लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की कोई बीमारी है, उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। पहले तो 50 साल के ऊपर वाली बात थी, लेकिन जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी हुआ है उसके मुताबिक अभी आवश्यक है कि 60 साल और उसके ऊपर के सब लोगों को कराया जाए। और 60 साल के नीचे 45 साल तक के लोगों का जो अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसके बारे में भी, बीमारियों के बारे में बता दिया गया है, तो उनके लिए भी काम किया जा रहा है। मुझको पूरा भरोसा है कि अब ये वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम सब लोग कराएंगे और पूरे तौर पर ये काम होना चाहिए। और इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। इससे मुक्ति मिलेगी इस कोरोना की बीमारी से। ये दुनिया भर में जो फैली हुई है, तो हम लोगों के यहाँ तो अपने देश में कम है, और खास करके बिहार में तो और कम है। देश के कुछ हिस्सों में भी ज़्यादा है, लेकिन वैसे तो दुनिया भर में। तो इससे मुक्ति मिलेगी। और उसके लिए जो कुछ भी अनुसंधान और रिसर्च हुआ है अपने देश में ही हुआ है, और अपने देश से अब इस तरह के वैक्सीन को दूसरे जगहों पर भी भेजा जा रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज जो ये काम प्रारंभ हो गया है, और मुझको पूरा भरोसा है कि हमारे सभी बिहारवासी इसका लाभ उठाएंगे और टीकाकरण कराएंगे। और इसके अलावा हम सब लोगों को तो हमेशा सचेत रहना है कि मास्क लगाना है, दूरी है, 2 गज की दूरी आगे एक दूसरे के साथ हम लोगों को रखने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। तो ये काम तो करने के लिए सब लोगों को सचेत रहना चाहिए और करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो जैसा हमने पहले कहा, काफ़ी घटा है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को टीकाकरण का काम जरूर पूरा कर लेना चाहिए, जिससे इससे पूरे तौर पर मुक्ति मिले। और आज इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। और पहला दिन जो टीकाकरण की शुरुआत तीसरे फेज का हुआ है, उसमें आज लेने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है। और मुझको पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार में, और ख़ास करके जो हमारे अब जैसे MLA और MLC हैं, उनके लिए भी जो बात हो गई है, पहले ये बात हो रही थी कि वहीं पर कराया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बात किया कि जो भी टीकाकरण कराएंगे उनको तो 30 मिनट तक बैठना है, और डॉक्टर्स को सचेत रहना है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न उभर करके सामने आए, उसको देखने के लिए कि कोई इन पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले तो लग रहा था कि वहीं करा दिया जाएगा। अब उसकी जगह पर
अब यहीं के बारे में आज ही ये बात हो गई है कि अब IGI-MS में ही हमारे जितने माननीय विधायक हैं और माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, उन सबों के टीकाकरण का भी यहीं इंतजाम किया गया। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में लोगों को कोविन 2 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन आम लोगों के लिए इसका नया और अपडेट वर्जन कोविन 2 लाया गया है। हालांकि रविवार रात तक ये पोर्टल अपडेट नहीं हो पाया था, ऐसे में रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्करों और सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्करों का वैक्सीनेशन कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किया गया। तीसरे फेज में आम आदमियों के लिए वैक्सीन के लिए नया पोर्टल बनाया गया है। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ कशिश चंचल, एशियन टाइम्स।